तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम बिंदास हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 26। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा ही होगा तो पिछले चैप्टर में सुचिन जिंग की बहुत सारी फोटो दिखा रहा होता है अपनी मम्मी को। उसकी मम्मी जिंग की फोटो देख रही होती है और फिर बाद में सुचिन अपनी मम्मी से फोन छीन लेता है और इसके आगे का कहानी अभी स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग के चैप्टर हमें जिंग की बहुत सारी फोटो दिखाई जाती है और सुचिन की मम्मी अपने मन में कह रही होती है भले ही वो लड़की इसके साथ उठती है, बैठती है, खाती है और रहती है और उसके साथ बाहर भी जाती है, लेकिन इस लड़के ने उस लड़की की हर एक जगह की फोटो अपने मोबाइल में खींच के रखी है। अगर वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है फिलहाल के लिए तो भी ऐसा लगता है ये लड़का उस लड़की को पसंद करता है और वो लड़की उसके घर पे थोड़े दिन के लिए रह भी रही है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी को दिखाया जाता है, उसकी आंखें चमक रही होती है और बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और अपने मन में कह रही है इसका मतलब साफ है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी खाना खा रही होती है और वो कह रही होती है वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और ऐसा लगता है कि उसकी उम्र भी कम है। इससे याद आया कि तुमने कहा था कि वो अभी 18 साल की है कि नहीं, वो भी पढ़ाई कहाँ कर रही है। सुचिन कहता है वो अभी पढ़ाई नहीं करती कहीं पर भी। फिर सुचिन को कहती है वो भी पढ़ाई भी नहीं कर रही लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन खाते वक्त कह रहा होता है स्कूल न जाना और उसका सुंदर दिखना इन दोनों को आप कहाँ से जोड़ रहे हो, और वैसे भी उसको किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है और उसके परिवार वाले इतने पैसे वाले नहीं है। क्या आपको ये कार सही नहीं लग रहा? परिवार वाले के पास पैसे नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा हंसते हुए कह रहा होता है अगर वो पढ़ाई में अच्छी होती ना तो मुझे डाउट भी है कि वो तेरे को पसंद भी करती। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा कह रहा होता है पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है और कंप्यूटर में बस खेलता रहता है, यहाँ तक कि तेरे पास एक ढंग का काम भी नहीं है। और सुचिन की मम्मी कह रही होती है कितनी बुरी बात है, वो भी छोटी लग रही है मुझे तो। सुचिन कह रहा होता है हाँ हाँ मुझे मालूम है अभी मैं आप लोगों के साथ नहीं रह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलो। जब मैं उस तरीके का रिलेशनशिप किसी लड़की के साथ रखने लगूंगा ना तब मुझे जितना चाहे उतना कोस लेना। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी सुचिन से पूछती है वैसे ये बताओ तुम दोनों आखिर मिले कैसे और क्या वो लड़की जियांग चैंग से नहीं है? तभी सुचिन कुछ नहीं बोलता, एकदम चुपचाप बैठ के खाना खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन हाथ दिखा के कह रहा होता है आप लोग ये सारी बातें जारी रख सकते हैं जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है वो योद्धा को अभी भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ फैसला करना बाकी है, उसे ये भी नहीं मालूम कि उसे आगे करना क्या है इस दुनिया में। और यहाँ पर देखे तो ये लोग पहले ही मुझे उसके साथ शादी करने के लिए जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सुचिन वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग जल्दी सो जाना। और कहता है मम्मी आप पूरा दिन है ना सिर्फ 3 पत्ती मत खेलना और पापा को पूरा दिन के लिए भूखा रखना। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा गुस्से से कह रहा होता है इसका 3 पत्ती छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना तेरा घर से बाहर जाके नौकरी ढूंढना। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन के पापा को कंधे पे हल्का सा हाथ मारते हुए कह रही होती है ये सब बात करना अच्छी बात नहीं। तभी सुचिन की मम्मी सुचिन को बोलती है एक मिनट रुको, मैंने सुना है कि तुम्हारे एरिया में बहुत सारे भूत को देखा गया है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे कोई लड़की ना रात को रोती है और रात में बहुत सारे भूत घूमते हैं और बहुत सारे लोग ने देखा है कि वो लड़की लाल कलर के कपड़े पहन के घूमती है, क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है? नेक्स्ट सीन में सुचिन एकदम हंसते हुए अपना अंगूठा दिखाते हुए कह रहा होता है ये सब सच है और मैंने ये सब सुना भी है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी कहती है क्या सच में? तभी सुचिन कहता है हाँ ये सब सच है और वैसे भी पापा आपको मेरे किराए का पैसा आधा करना होगा क्योंकि वो पूरी जगह भूतिया हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वो जगह पे रहने वाला नहीं हूँ। तभी उसका पापा कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तभी सुचिन कहता है इसमें क्या बकवास, वहाँ पर एक पंडित भी आया था भूत को भगाने के लिए कुछ दिन पहले और आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा था कि वो उधर क्या कर रहा था। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और सुचिन की मम्मी सुचिन के पापा को कान में कह रही होती है अगर भूत की बातें अगर साइड में रखे तो उसके पास अभी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसके खर्चे ज्यादा बढ़ भी गए होंगे, इसीलिए हम लोग को उसके किराए के पैसे को कम करना ही होगा। तभी सुचिन का पापा कहता है पर इसने अभी भी कहा कि वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुचिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ वो मेरी एक लौती गर्लफ्रेंड है। फिर सीन चेंज होता है और रात का सीन दिखाया जाता है और हमें सुचिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग अपनी तलवार को अपने हाथ में लेके कहीं पे जा रही होती है, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है सुचिन वापस आ गया होता है और कह रहा होता है मैं वापस आ गया। और सुचिन कह रहा होता है तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तलवार क्या कर रही है, क्या तुम तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही हो? नेक्स्ट सीन में जिंग कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ से दौड़ के जा रही होती है और कह रही होती है मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ और फटाक से अपने रूम में से जाके अपने कपड़े लेके आ रही होती है और फटाक से बाथरूम में चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग से पूछ रहा होता है तुम अपने साथ अपनी तलवार क्यों लेके जा रही हो,
तभी जिंग कहती है बस मुझे ले जाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग से पूछता है 1 मिनट रुको, क्या कुछ यहाँ पे हुआ था जब मैं यहाँ पे नहीं था? क्या कोई फिर से घर में घुस गया था? नेक्स्ट सीन में जिंग मुंडी हिला के कहती है यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में सुचिन कहता है फिर तुम अपनी आप की रक्षा क्यों कर रही हो? क्या तुम अपने आप को मुझसे बचाने के लिए तलवार को अपने पास रखी हुई हो? जिंग कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, तू एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में जिंग फटाक से बाथरूम का दरवाजा बंद करके चली जाती है नहाने के लिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत जोर जोर से अपने अंदर सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो, वो जब तक के लिए अपने आप को मुझसे नहीं बचा रही तो मुझे कोई टेंशन की नहीं है। और वैसे भी वो तो एक टॉप क्लास की मार्शल आर्टिस्ट है, और वैसे भी जिंग को मुझसे बचने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो चाहे तो मुझे एक पल में मार भी सकती है, जब तक कि वो ये ना सोचे कि मैं कोई ठरकी इंसान हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन सोफा पे बैठा होता है और बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि जिंग वहाँ पे नहा रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने मन में सोच रहा होता है किस तरीके से जिंग नहा रही होगी, और तभी मुंडी हिला के कह रहा होता है ये सब अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा और सबकी मदद करने वाला यंग हीरो हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ और मैं सबकी मदद करता हूँ और मैं यंग हीरो हूँ, ये सब कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की नजर एक जगह पे पड़ती है और तभी वो कह रहा होता है मेरा लैपटॉप चालू कैसे है? क्या मैंने इसे बंद करना भूल गया था क्या? फिर सुचिन कहता है छोड़ो ये सब जाने दो, वैसे भी कल मुझे बहुत सारे वीडियो को एडिट भी करना है, और वैसे भी बाकी सारे कंप्यूटर तो जिंग इस्तेमाल कर रही है गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग नहाकर बाहर निकल रही होती है और उसके हाथ में हेयर ड्रायर होता है और उसके बाल बहुत ज्यादा गीले हो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा चमक भी रहे होते हैं, और जिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और सुचिन शर्माते हुए जिंग को कह रहा होता है मैं हमेशा से ये पूछना चाहता था कि मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करने से क्या हम लोग बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं? नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग से पूछता है अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारी स्किन्स बहुत ही ज्यादा रफ होनी चाहिए थी क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हो। अगर तुम्हारी स्किन इतनी भी ज्यादा रफ नहीं हुई तो स्मूथ भी तो नहीं होगी। क्या सच में तुम लोग कोई और दूसरा टेक्निक यूज नहीं करते हो? नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है मैं तो तुम्हें सिखाना चाहती थी लेकिन तुम ही हो जो नहीं सीखना चाहते। तभी सुचिन जिंग को कहता है क्या मार्शल आर्टिस्ट सीखने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा? वो टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, मैं 5 मिनट भी नहीं टिक सकता। और अपने मन में कह रहा होता है जहाँ तक कि मुझे मालूम है मैंने बहुत सारे कॉमिक्स और कार्टून देखे जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट एक उंगली से यहाँ तक कि अपने हाथ को ताली बजाकर भी दूसरे को मार्शल आर्टिस्ट सिखा सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे गधे की तरह मेहनत करनी होगी और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक भी टिक पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है 1 मिनट रुको, मेरे को लगता है इससे कुछ फायदा हो सकता है। तुम चाहो तो फ्यूचर में अपनी एक ब्यूटी क्लासेस भी खोल सकती हो जहाँ पर तुम लोगों को बताओगे कि मार्शल आर्टिस्ट सीखने से तुम लोग बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगोगे। फिर सुचिन कहता है नहीं। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने सर पे हाथ रख लेता है और मन में कह रहा होता है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग के पास जिम के मेंबरशिप होते हैं और वो लोग को मार्शल आर्टिस्ट सीखने का टाइम भी नहीं है, और वैसे भी बहुत सारे लोग जिम का मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन वो लोग साल में बहुत कम बार जाते हैं। और यहाँ पर तो मैं मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर आना भी चाहेगा। नेक्स्ट सीन में जिंग हेयर ड्रायर का प्लग बोर्ड में लगाती है और उसको चालू करने की कोशिश कर रही होती है और ये सब सुचिन देख रहा होता है। फिर सुचिन अपने सोफा से उठ रहा होता है और जिंग कह रही होती है क्या यहाँ पर थोड़े दिन पहले जो पंडित आया था क्या उसने भूत को भगा दिया? तभी सुचिन कहता है ऐसा आखिर हो भी कह सकता है, वो पंडित लोगों को बस धोखा दे रहा था। फिर सुचिन जिंग के पास आके कह रहा होता है वैसे भी रात को तुम जो बाहर निकलती थी उसी को लोग भूत समझ लेते थे, और अगर वो पंडित अगर भूत को भगा दिया होता तो तुम सबसे पहले यहाँ से भाग गई होती। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कह रही होती है मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। तभी सुचिन हेयर ड्रायर का बटन ऑन कर देता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन कह रहा होता है मुझे लगता नहीं है कि तुम अभी तक ये हेयर ड्रायर चलाना सीखी हो, छोड़ो लाओ मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग थोड़ा सोच रही होती है, फिर बाद में सुचिन को दे देती है, बोलती है ये लो। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग के बाल को सुखाना चालू कर देता है हेयर ड्रायर से और कह रहा होता है फिर से हम पुरानी बात करें तो तुम सच में एक इंसान ही हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर है कि पूछो मत, क्योंकि तुम पुराने समय से अभी आई हो और इस समय के लोग को ये भी नहीं मालूम कि मार्शल आर्टिस्ट को यूज कैसे किया जाता है, और तुम्हारे पास जो मार्शल आर्टिस्ट की टेक्निक है उसे तुम्हें इंसानों से अलग बनाती है, और तुम जो रात को निकल के बाहर जाती हो उसको देख कर लोग को ऐसा लगने लगता है कि तुम भूत हो। इसलिए जब तक कि तुम रात को अकेले छुप के ना निकलो तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं और तुम एकदम ठीक ठाक भी रहोगी। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है इस समय के लोग मार्शल आर्टिस्ट क्यों प्रैक्टिस नहीं करते? नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को समझा रहा होता है इस समय के लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की कर लिए हैं, आजकल के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और वो लोग अपने पेट हमेशा फुल रखते हैं, खाने को लोग बस सब कुछ मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, रहने को घर भी है,
है, इसके लिए वो लोग ये सोचते हैं कि अपने जिंदगी को किस तरीके से जिए, वो भी मजे में। और इसी के साथ कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सीखना नहीं चाहता और इसके वजह से मार्शल आर्टिस्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और बहुत समय बाद मार्शल आर्टिस्ट की टेक्निक सब लोग भूल गए। और कह रहा होता है, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदायक हो गई है, इसीलिए जितनी ज्यादा हमें शांति मिल रही है उतने ज्यादा कम मार्शल आर्टिस्ट होते जा रहे हैं। और आजकल के टाइम पे अगर जो लोग मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ लड़ाई करने के लिए करते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा हो, उन जैसे लोग के जैसी हरकत मत करना। नेक्स्ट सीन में जिंग अपनी तलवार को देख रही होती है और सुचिन पीछे से कह रहा होता है, आजकल के टाइम पे सब लोग अपनी जिंदगी हंसते हुए गुजारना चाहते हैं, इसीलिए अगर तुम लोग किसी से पूछोगे कि तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट सीखना है कि नहीं तो वो लोग सीधा मना कर देंगे। और मैं तो वैसे भी नहीं सीखना चाहता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ ये सब सीखने के लिए। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को बोल रहा होता है, अगर देखा जाए तो हमारे पुराने जमाने की किताब में लिखा गया है कि ए ट्विंग ने बांस के बने तलवार से 3000 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था और ग्यू जिंग ने अपने महल को 100 सिपाहियों से बचा कर रखा था। और हमारे पास लिंग ह्यूज चोंग जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ अपने तलवारबाजी से जीत लिया था और उसके पास मार्शल आर्टिस्ट की टेक्निक भी नहीं थी। और जब वो लोग साओ ओ बाओ के समय में पहुंचे तब ये सब खत्म हो चुका था। तभी जिंग बोलती है, लेकिन मैंने इन लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा किताबों में। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है, ये सब जिन मास्टर के बहुत सारे बुक में है। और तभी हमें बताया जाता है कि जिन नॉवल राइटर और मार्शल आर्टिस्ट का ऑथर भी था, इसीलिए ये सब जो कैरेक्टर के जो नाम लिए हैं सुचिन ने वो सब जिन की बहुत सारी किताबों में से लिए गए हैं। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है और सुचिन कह रहा होता है, पूरी बात को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो आज के टाइम पे मार्शल आर्टिस्ट कोई सीखना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग आज के टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं कि वो लोग किस तरीके से आरामदायक जिंदगी जिए। ये सब सुनने के बाद जिंग कुछ भी नहीं बोलती और सुचिन कह रहा होता है, ये समय सब लोग टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं और आज के टाइम के लोग के पास इतना खाना है और इतने पैसे हैं कि वो लोग चाहे कुछ भी कर सकते हैं और हमारे जैसे लोग पूरा दिन से गेम पर पड़े रहते हैं, तो बाकी सबके पास टाइम कहाँ से हुआ कि वो लोग मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर सके। और दूसरी बात, तुम अपने तलवार को बहुत ज्यादा अपने पास में रखे हुए हो। नेक्स्ट सीन में जिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, यहाँ पर एक भूत है, ये तलवार मैं सिर्फ अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है, क्या मैंने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, बहुत सारे लोग ने तुम्हें ही भूत समझ लिया था और भूत इस समय में होते भी नहीं है, बहुत सारे लोग ये सब पैसे कमाने के लिए लोगों को झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंग कांपते हुए कह रही होती है, लेकिन मैंने देखा है। नेक्स्ट सीन में सुचिन के कमरे में चारों तरफ अंधेरा जैसा हो जाता है और जिंग कह रही होती है, जब तुम घर पे नहीं थे तब मैंने एक भूत को देखा था और पूरा सीन डरावना हो जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 26 खत्म होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और साथ बेल आइकन दबा देना। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे चैप्टर नंबर 27 में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।